मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच सोमवार को दुनिया एक और भीषण आर्थिक संकट की दहलीज पर खड़ी नजर आई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटों तक चली शांति वार्ता के बेनतीजा खत्म होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समुद्री नाकेबंदी का आदेश दे दिया है, जिसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भारतीय समय अनुसार सोमवार शाम 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों की और जाने वाली और वहां से निकलने वाले किसी भी देश के जहाज की निगरानी शुरू कर दी है। अमेरिका के इस घोषणा का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर तत्काल और विनाशकारी असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 7% की छलांग लगाकर $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जबकि अमेरिकी कच्चे तेल में 8% का उछाल आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नाकेबंदी लंबी खिंची तो दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति ठप हो सकती है। क्योंकि विश्व में 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है, इसलिए इस रुकावट से आम आदमी की जेब पर महंगाई का भारी बोझ पड़ना तय है। ईरान ने इस नाकेबंदी को समुद्री डकैती करार देते हुए सख्त चेतावनी दी है कि वो भी क्षेत्र के अन्य बंदरगाहों को निशाना बनाएगा। तनाव के इस माहौल में भारत के लिए राहत की बात यह है कि 7 साल बाद ईरानी कच्चे तेल की खेप भारतीय तटों पर पहुंच रही है, लेकिन भविष्य की आपूर्ति अब अधर में लटकी नजर आ रही है। इधर अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्देश जो दिया, उसके बाद से अमेरिकी सेना ने सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के सभी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने साफ किया है कि यह नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों से जुड़ने वाले हर देश के जहाज पर लागू होगी। ट्रंप ने सख्त लफ्ज़ में चेतावनी दी है कि यदि ईरानी सेना ने अमेरिकी या नागरिकी जहाजों पर निशाना बनाया तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका उन सभी जहाजों को रोकेगा जो ईरान को टोल देगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी को लागू करने के लिए 15 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक नाकाबंदी को लागू करने के लिए 15 से ज्यादा युद्धपोत फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर के हिस्सों में तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें प्लेन कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और 11 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं, जो ईरान के बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी में हिस्सा ले सकते हैं। इसका उद्देश्य ईरानी बंदरगाहों की समुद्री आवाजाही पर नियंत्रण करना है। ट्रंप के आदेश के बाद ये सैन्य तैनाती और सख्त कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हुई वार्ता विफल रहने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया। अमेरिका की प्राथमिकता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसके पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम को हटाना है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर युद्ध विराम की समय सीमा तक कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात ईरान के लिए अच्छे नहीं होंगे। वहीं ईरान ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने की धमकी दी है। ईरानी सेना और रिवोल्यूशनरी गाइड्स आईआरजीसी ने कहा कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में सुरक्षा या तो सभी के लिए होगी या किसी के लिए भी नहीं। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उसके बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खाड़ी क्षेत्र का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली ने कहा कि अमेरिका उनकी सैन्य ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है। वहीं इस मामले पर अन्य देशों की प्रतिक्रियाएं और चेतावनी भी सामने आने लगी हैं। रूस के क्रेमलिन ने इस नाकेबंदी को अवैध और अकारण आक्रामकता बताया है। रूस ने चेतावनी दी है कि वैश्विक बाजारों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहीं चीन ने इसे निराशाजनक बताते हुए सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील की है, ताकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित रह सके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अमेरिकी नाकेबंदी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन युद्ध में नहीं पड़ेगा और उनका ध्यान केवल जलमार्ग को फिर से खुलवाने पर है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी ब्रिटेन की इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण बहुराष्ट्रीय मिशन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जो जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वहीं अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि तेल की कीमतों में आगे और बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने इसके पीछे हॉर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई में हो रही दिक्कतों को वजह बताया है। राइट ने कहा, जब तक हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं होती, तब तक ऊर्जा की कीमतों और ऊंची बढ़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ हफ्तों में तेल की कीमतें अपने उच्च स्तर पर पहुंच सकती हैं। राइट के मुताबिक कीमतों में राहत तभी मिलेगी जब अमेरिका ईरान संघर्ष खत्म होगा और सप्लाई फिर से सामान्य होगी, जिसमें समय अभी लग सकता है।
वहीं इसके व्यापक असर की अगर बात करें तो भारत में भी इसका असर पड़ेगा। भारत की 80% तेल आपूर्ति पर भी संकट के काले बादल छाए हुए हैं। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों का $100 पार कर जाना भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इसका सीधा असर देश के बाजारों पर पड़ेगा, जिसका अन्य चीजों पर भी असर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक तेल आयात करता है। तेल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे फल, सब्जियां और अन्य जरूरी वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। हालांकि हाल ही में भारतीय बंदरगाहों सिक्का और पारादीप पर पहुंची ईरान की तेल खेप से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन 19 अप्रैल को अमेरिकी छूट खत्म होने के बाद संकट जो है भारत में भी गहरा सकता है। वहीं इस बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच ईरान ने भारत के प्रति नरम रुख अपनाया है। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतह अली ने आश्वस्त किया है कि ईरान भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजारने में पूरी मदद जो है वो करेगा। ईरान ने उन दावों को भी खारिज कर दिया है कि वो भारतीय जहाजों से कोई पारगमन शुल्क यानी टोल वसूल रहा है। राजदूत ने जोर दिया कि इस क्षेत्र में भारत और ईरान का भविष्य साझा है और वे सहयोग जारी रखेंगे। बहरहाल 21 घंटे की लगातार जो इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई ईरान और अमेरिका के बीच, अब ये वार्ता फिर से होने वाली है, क्योंकि पिछली जो वार्ता है शांति वार्ता वो बेनतीजा थी। तो इस बार फिर से जो है पाकिस्तान में एक बार ईरान और अमेरिका आपस में सामने होंगे और शांति को लेकर वार्ता करेंगे। बहरहाल जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं और तमाम जो चीजें दिख रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में खासकर जो हलचल दिख रही है, इससे तो साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वॉर जो है कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है और अमेरिका हो चाहे ईरान हो, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। बहरहाल गुरुवार तक इस बैठक का अनुमान है कि ये बैठक जो है की जाएगी पाकिस्तान में। इसको लेकर पाकिस्तान सरकार ने भी प्रस्ताव जो है वो ईरान और अमेरिका को दिया है। आगे इस मामले में क्या कुछ होगा, क्योंकि जो हलचल जिस तरह से तेज है और जिस तरह से युद्धपोतों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास तैनाती करना और जो खाड़ी जगह है वहां पर अमेरिकी युद्धपोतों का तैनाती, ये तो एक संकेत है और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में शायद उग्र और जो है रूप ले सकता है। बहरहाल अभी शांति वार्ता भी होनी है पाकिस्तान में, क्या कुछ इसमें अपडेट आएगा और ईरान और अमेरिका के बीच में किस तरह की सुलह होती है, किस तरह की नोकझोंक होती है, किस तरह के मामले सामने आते हैं और किस तरह गंभीर जो है, क्योंकि युद्धपोत अब जो है खाड़ियों में उतर चुके हैं अमेरिका के, तो आगे क्या कुछ अमेरिका एक्शन लेगा, इन तमाम चीजों पर जो है हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपको भी हम तमाम जो अपडेट्स हैं वो वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आपको इस पूरे मामले को लेकर, अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर, पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह के संकट छाए हैं, खासकर भारत में भी जिस तरह के संकट छाए हैं गैस और एलपीजी और हम पेट्रोल की अगर बात करें, इसको लेकर आपकी इन तमाम मामलों पर क्या राय है, क्या सुझाव है? क्या आपको लगता है कि ये जंग जो है वो जल्दी रुकेगा या फिर आपको क्या लगता है कि ये विश्व युद्ध की ओर जा रहा है ये जंग? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। इस मामले को लेकर जो भी नए अपडेट्स आएँगे वो हम आपको वीडियो के माध्यम से साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।